सो वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टल टू स्टडी। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 1 हो चुका था। ये लेक्चर में आप पार्ट 2 देखेंगे। इसका हमारा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो सॉल्व हो चुका है। तो आप कंटिन्यूस इंशाल्लाह लेक्चर आते रहेंगे। तो अब हम ये लेक्चर देखेंगे शॉर्ट आंसर 2 एंड लॉन्ग आंसर। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। शो द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। मतलब हमको यहाँ पर ये बताना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है हमारे पास VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको पहले बेसिक फार्मूले से जाना है। बेसिक फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी का है, v² = 3pv/nm। अब यहाँ पे v है वेलोसिटी, p प्रेशर, v वॉल्यूम, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो ये तो हम लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, हमको ये मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे v² में। अब v² में यहाँ पे क्या हम डिफरेंस ले, सिर्फ PV की जगह पे nRT लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पर अगर हमने फॉर 1 मोल कंसिडर कर लिए तो यहाँ पर मास हो जाएगा मोलार मास। ये आपको याद रखना है। इसका हम डिटेल जब हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होंगी उसमें आपको मिल जाएगा पूरा। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया VRMS वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m0, राइट। m0 इज मोलार मास। तो अब यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया VRMS इक्वल टू रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। कैसा मिला? क्योंकि ये VRMS स्क्वायर है, इधर 3 है, R है गैस कांस्टेंट और m0 है मोलार मास। मोलार मास फॉर अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और अ स्पेसिफिक एटम विल बी कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T और ये हमको प्रूफ करना था। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। मतलब यहाँ पर हमारा जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम वही प्रेशर का जो बेसिक फार्मूला है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रेशर का और दूसरा है मेयर्स रिलेशन। बेसिकली ये दो ही फार्मूले हैं जो आपको पूरा चैप्टर आसानी से करा सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स में अगर गए तो एक फार्मूला और एक्स्ट्रा है जो हीट से रिलेटेड है, हीट या वर्क डन से रिलेटेड है, वो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें प्रेशर का फार्मूला। प्रेशर का फार्मूला P = 1/3 nm/v²। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये v स्मॉल v है और ये कैपिटल V है। तो ये आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि स्मॉल v इज वेलोसिटी एंड कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हमको ये पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये तो हो गया P = 1/3 nm/v²। अब हमको एनर्जी का रिलेशन होना है टेम्परेचर के साथ। तो हमारे पास बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। अब यहाँ से हमको कुछ ना कुछ करके ½ mv² बनाना है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। तो हम देखते हैं आगे। तो हमने इसको क्या करे 2/3, अब यहाँ पर था 1/3। अब ये nm मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इसके जगह मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल M, मतलब ये मिला के हो जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस। तो ये हो गया टोटल मास, ये वॉल्यूम एज इट इज। अब हमने देखिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। तो हमको यहाँ पे ½ mv² बनाना था। तो हमने यहाँ किए हाफ से डिवाइड या फिर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे 2 से, राइट। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस हमने क्या किए 1/2 mv² को एक जगह ले लिया और बाकी की टर्म एज इट इज एक जगह। तो ये ½ mv² की जगह हम अब लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और बाकी एज इट इज। तो ये हमने लिख लिया, ये v डिनोमिनेटर में था उधर चले गया तो PV हो गया। तो PV = 2/3 दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर है गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है मोस्टली। तो काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट कंसीडर करता है 0 ही है, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव होते रहते। तो कोई भी बॉडी जब मूव होते रह रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होंगी। तो PV = 2/3 हो गया। उसके बाद हमने इसको किससे इक्वेट कर दिए NKVT से। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बेसिक फार्मूला है कि PV = nRT, राइट। तो हमने यहाँ पर ले लिया फिर कि ये E है इधर, ये n को इधर ला लिए, 2/3 को इधर भेजिए, 3/2 हो गया। तो E/n मतलब एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 3/2 kT। और हमको क्या होना था कि एवरेज एनर्जी का हमको रिलेशन किसके साथ बताना था? टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर 3/2 भी कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, तो ये कितना आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यही हमको प्रूफ करना था कि एवरेज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So let us move on to the next question. Calculate the ratio of two specific heats of polyatomic gas molecule. अब हमने इससे पहले की जो क्वेश्चंस थे उसमें मोनो एटॉमिक का और डाई एटॉमिक का देखे थे। अब पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा।
और क्या डिफरेंस रहेंगे इसमें कि हमारा लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक है लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक है रोटेशनल और एक है वाइब्रेशनल। अब हमको ये तीनों चीज़ें देखना पड़ता है। अब लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब वो एक्सिस में रहेंगे अपने एक्स, वाई और जेड एक्सिस, तो इसके हो गए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब रोटेशनल के भी हम कंसिडर करेंगे कि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। इसका डिटेल आपको वही लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा जो कि हम आगे बनाएंगे। अब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि वो 3 ही होंगे, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हमको वो एटम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जो कि हमारा एक MCQ भी था कि हमको अगर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखना है तो वो एटम या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा और उसके नंबर ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं पहले लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमको मालूम है 3 होंगे और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 3 होंगे। तो अब यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं मालूम है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब जो पार्टिकल वाइब्रेट होगा तो वो कितने टाइप से हो सकता है वाइब्रेट, तो वो वाइब्रेट होने के लिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये दोनों एनर्जीज की वजह से उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा। तो एक कंपोनेंट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ से और एक कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी की तरफ से, तो ऐसा उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे और वो वाइब्रेशन कितने टाइप से होगा उसको हम डिनोट कर देंगे F से। तो उसका क्या बोलेंगे इसको, उसका कंट्रीब्यूशन हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 2F टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल का क्या होगा, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमने देखा और ये 2F, और 2 कहाँ से आया, एक काइनेटिक एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन। तो अब हमने यहाँ पर इससे पहले देखे थे कि अगर हमको एवरेज एनर्जी लिखना है तो ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको हाफ KBT से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी में या फिर एवरेज एनर्जी में उतना होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर देखे थे टोटल एनर्जी पर मोल, अब पर मोल लिए तो मतलब यहाँ पे सिर्फ Na से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आ गए 3, रोटेशनल क्या आ गए 3, अब यहाँ पर था 2F, तो मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 को अंदर लिख लिया तो नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया हमारे पास ऐसा। तो अब ये 3/2 NaKBT और 3/2 NaKBT ये हो जाएगा 3 NaKBT और यहाँ पर 2/2 ये कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा F NaKBT। अब NaKB की जगह हमने जैसा पिछले लेक्चर में देखे थे कि हम R लिख सकते गैस कांस्टेंट, तो इसमें आएगा 3RT प्लस FRT या फिर 3 + F NaKBT या फिर 3 + F RT। अब हमने यहाँ पे देखे थे कि CV जो है हमारा स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस टोटल एनर्जी पर मोल डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखे थे कि डेरिवेटिव ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू T विल बी 1, तो यहाँ पे बचेगा 3 + F R। अब ये हो गया हमारे पास CV। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा था यहाँ पे रिलेशन ये चैप्टर का, तो वो है मेयर्स रिलेशन। अब मेयर्स रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो मेयर्स रिलेशन है CP - CV = R, राइट। अब यहाँ पे CV तो आ गया हमारे पास, तो हम CV यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ -CV उधर जाएगा प्लस CV हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + F ब्रैकेट इंटू R प्लस R। अब इसका मतलब है 3R + FR + R। अब 3R + R हो जाएगा 4R और यहाँ पे FR तो एज इट इज रहेगा FR, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + F ब्रैकेट इंटू R। तो ये हमारे पास आ गया CP और CV दोनों। अब हमको रेशो निकालना है बस इनका, तो CP/CV निकाल लेंगे। अब CP/CV जब निकालेंगे तो 4 + F इंटू R डिवाइड बाय 3 + F इंटू R, तो R कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 4 + F डिवाइड बाय 3 + F। तो ये आ गया हमारा द रिलेशन, द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिकेट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। मतलब इसमें क्या करना है, फेरिस ब्लैक बॉडी जो है वो कैसे बनाते हैं, मतलब ये डबल वॉल की 2 वॉल है इसको, और ये हॉलो है अंदर से, और इसको एक टाइनी अपर्चर यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग दिए हुई है। अब यहाँ पर इसमें है हमारा अंदर वैक्यूम, और हम यहाँ से एक इंसिडेंट रेडिएशन या फिर हीट एनर्जी या फिर हीट रे एक इंसिडेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक है कोनिकल प्रोजेक्शन, ये क्यों है ये आपको समझ में आएगा। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सरफेसेस कोटेड विथ लैम्प ब्लैक, ये जो इनर सरफेस है इसको लैम्प ब्लैक से कोट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी आएंगी वो हमको एब्जॉर्ब करना है। और बाहर के सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि वो एक मिरर के टाइप एक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये अंदर हम जैसे देखिए इवैक्यूएटेड स्पेस है और ये डबल वॉल्ड है। अब ये इंसिडेंट रेडिएशन अब अंदर आएगा, तो ये हमको रेडिएशन का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब करना है अंदर किसी भी तरह से। अब अगर हम यहाँ पे फ्लैट या फिर ऐसे रखते थे पॉइंटेड, तो वो एनर्जी वापस भी जा सकती थी रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन हमको वो नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन रख रहे हैं एक। अब वो कोनिकल प्रोजेक्शन से क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है वो ऐसा यहाँ पर इससे रिफ्लेक्ट होगा ये डायरेक्शन में, अब फिर यहाँ पर वो इंसिडेंट होगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा ये डायरेक्शन में। तो ये जब भी कोई भी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा तो वो पॉइंट पे थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब जो टोटल एनर्जी से आ रहा था वो उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती जाएगी। तो ये जो इनर सरफेस पे रिफ्लेक्ट होते होते उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी,
इसका मतलब ये होगा कि उसकी जितनी एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, तो उसमें से मैक्सिमम एनर्जी इनर सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इनर सरफेस जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाएंगी। बेसिकली हमको ये बताना है कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स टोटल हीट। तो यहाँ पर इसका हम ये बता सकते हैं, और आप इसकी थ्योरी टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हैं। आपको बस इसमें थ्योरेटिकल बताना है इसमें कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे हो रही है यहाँ पर। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिए। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 627 degrees Celsius and at 127 degrees Celsius. If the black bodies are surrounded by an enclosure at 27 degrees Celsius, what will be the ratio of the rates of loss of heat? पहले हमको यहाँ पर दो चीज़ें दिया है कि क्या है, कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द रेट्स ऑफ देयर लॉस ऑफ हीट, राइट, रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो पहले हमने ये एमसीक्यू में भी और एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका आंसर निकाले कि रेट्स ऑफ एमिशन कैसे निकालते। रेट्स ऑफ एमिशन का हमने देखे कि वो रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। अब हमने लेकिन एक बात ये भी देखे थे कि जब भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ होगा तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेंगे पहले क्या क्या दिया और उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये टेम्परेचर दिया 627 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो वो हो गया 900। सेकंड टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो गया 400, और ये एनक्लोजर का टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसका आंसर केल्विन में आ जाएगा 300 केल्विन। अब यहाँ पर रेट्स ऑफ एमिशन जैसे मैंने बोला कि T⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। अब यहाँ पर हम कर लेंगे T1/dQ1/dt या फिर रेट्स ऑफ एमिशन। तो हमने रेट्स ऑफ एमिशन कर दिए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है (4), तो ये 900/400 मतलब 9/4 तो यहाँ तो इसका आंसर आ जाएगा 25.62। तो अब हमको नेक्स्ट देखना है कि रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है, R1 = E सिग्मा A T1⁴ - T0⁴। तो हम यहाँ R1/R2 का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो ये तो दोनों में सेम रहेगा इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेंगे, अब इसमें बस हमको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 9 × 10⁻² लिख सकते हैं 900 को, इसलिए ऐसे ही हम सब टर्म्स को लिख सकते हैं। तो हम 10⁴ कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 9⁴ - 3⁴/4⁻³ - 3⁴। तो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 37.02। इसका आंसर जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है इसका, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is determine the molecular kinetic energy per mole per gram and per molecule of nitrogen molecules at 227 डिग्री सेल्सियस, और कॉन्स्टेंट्स के कुछ वैल्यू दिया है और मॉलिकुलर वेट दिया है। तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया हमने, गैस कांस्टेंट R, एवोगैड्रोस नंबर पर किलो मोल यहाँ पर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है 6.03 × 10⁻23, लेकिन पर किलो मोल की वजह से यहाँ पर 10⁻³ और ऐड हो गया, इसलिए वो 10⁻26 हो गया, और बाकी एज इट इज। तो हमारे पास अब ये हम तीनों भी एक सेम टाइप के कैलकुलेशंस होंगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर ग्राम और पर मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला है हमारे पास 3/2 RT, सब है हमारे पास गिवन, बस इसमें फॉर्मूला में रखना है और आंसर निकालना है कैलकुलेट करके। इसका आंसर है 3/2 RT/m0 पर ग्राम। अब अगर 1 ग्राम के लिए तो उसका जो मास रहेगा हमारा गैस का वो हो जाएगा उसका मॉलिकुलर वेट या फिर मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पर दिया हमारा 28, तो यहाँ पर m0 की जगह हम पुट करेंगे 28, और पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है तो यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, तो आपका ये आंसर्स आ जाएंगे। ये आंसर्स आपके क्वेश्चन बैंक में जो आंसर्स दिया हुआ है उससे सब मैच करते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the velocity of 3 molecules are 2 km/s, 4 km/s and 6 km/s। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका फॉर्मूला आप नहीं भी याद रखे तो चलेंगे क्योंकि ये वर्ड से आ जाता। मीन मतलब हमको मालूम है कि जो भी चीज़ें दिया हुआ रहता वो टोटल ऐड करना पड़ता, और जितने नंबर्स ऐड कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर रहे हैं उससे डिवाइड करना पड़ता। अब बस यहाँ पे हमारा चेंज क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब उनका स्क्वायर के साथ यही काम करना है। तो पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे V1 V2 V3। अब इसके बाद हम निकालेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी से हम तीनों टर्म का स्क्वायर लेके ऐड करके 3 टर्म है इसलिए डिवाइड बाय 3 करेंगे। यहाँ पर अगर 4 टर्म होते थे तो डिवाइड बाय 4 करते थे हम। तो कुछ नहीं, बस वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, 2² + 4² + 6²। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 18.68 km/s। अब यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखना है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है। तो इसका भी जैसे हम देखेंगे कि वर्ड ही पूरा बता दे रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो आया हुआ है उसका सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है। तो ले लेंगे हम उसका स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 18 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका आंसर 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इसका आंसर आएगा अपना 4.319 km/s।
सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब ये क्वेश्चन को अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, तो इसलिए हम इसके एक लिंक जो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. और इसका आपको बेसिकली ये डायग्राम में क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ आपको. डायग्राम में पहले ये एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे रेडिएंट पावर, ये आपको याद रखना है. दूसरा ये जो ग्राफ है तो ये पहले ऐसे जा रहा है. सेकेंड, अब ये ग्राफ कैसे मूव हो रहा है ये आपको देखना है कि ग्राफ लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, इसकी पीक जो है लेफ्ट साइड में मूव हो रही है, ये ऐसे, ये लेफ्ट साइड मूव हुई. अब इससे ज़्यादा लेफ्ट साइड, इससे ज़्यादा लेफ्ट साइड. और ये जो है ये लैम्बडा मैक्स ऑफ अ मॉलिक्यूल है, ये कोई एक बॉडी या कोई एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड होगा. तो ये ऐसा आपको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताना पड़ेगा सबका कि कैसे होता है, क्यों होता है. तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत टाइम चल जाएगा. अब ये है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी है कि एवरेज प्रेशर निकालना है. वो एवरेज प्रेशर भी लगभग 30 to 40 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन है उसका, तो उसका हम एक नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे उसके लिए अलग से वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चले जाएगा. तो हम ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का, डिराइव मेयर्स रिलेशन. अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये चैप्टर का, मेयर्स रिलेशन. तो मेयर्स रिलेशन आपको निकालने के लिए पहले आपको बेसिक 3 फार्मूले लगेंगे, तो वो आपको याद रखना है. एक ये है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T जो है हमारा हीट, और DW वर्क डन P डेल्टा V, और ये DQ इज इक्वल टू DE प्लस DW, ये आपको फार्मूला याद रखना है. अब मेयर्स रिलेशन है हमारा, हमको मालूम है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, राइट. तो अब हमको क्या लगेगा यहाँ पर, CP माइनस CV इज इक्वल टू R. तो CP और CV ये दो चीज़ लगने वाले. अब CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो हम ये दो चीज़ें पहले निकाल लेंगे. तो हम पहले क्या करेंगे, CV कंसिडर करेंगे. CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालना है. तो हम ये देखेंगे पहले कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में ये हमारा Q और DQ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं. हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अब वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0. तो यहाँ पर हमारा dV हो गया 0. अब dV 0 होने की वजह से यहाँ पर dW की वैल्यू है PdV, तो P इंटू 0 दैट विल बी 0. तो हमारा dQ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू DE, राइट. और हमारा Q है NC डेल्टा T, तो DQ क्या हो जाएगा, NC DT. ये हम यहाँ पर लिख लेंगे DQ, ये तो मैंने ऐसा बताया अभी वो. अब ये हम DQ की जगह लिखेंगे NC DT. अब यहाँ पर C की जगह CV इसलिए लिखे क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल रहे हैं. तो ये तो एक हमारे पास आगे रिलेशन NCV DT इज इक्वल टू DE. अब हम लेंगे सेकेंड टाइप जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर 0 हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए हम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या क्या होता है. तो DQ तो एज इट इज रहेंगे यहाँ पर DE प्लस DW. अब हमारे पास DE जो ये वैल्यू आ गई वो हम उसमें पुट कर देंगे. अब ये DW जो है हमारा वो PdV है, तो इसका एज इट इज PdV पुट कर दिया, और DE की जगह ये पुट कर देंगे हम NCV DT. तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया. और अब ये जैसा हमने पुट किए थे DE की जगह NCV DT, तो DQP, तो यहाँ पर DQP क्या आ जाएगा, NCP DT, राइट. तो ये हमने यहाँ पर वैसे ही पुट कर दिए. अब हम अगर पर मोल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे N इज इक्वल टू 1. और हमको मालूम है कि एक गैस आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, राइट. तो PV इज इक्वल टू NRT को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू RT, राइट. अब हम बोल रहे हैं कि चेंज इन वॉल्यूम में हम यहाँ पर करना है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, PdV इज इक्वल टू RDT. तो ये हमने यहाँ लिख लिया PdV इज इक्वल टू RDT. अब यहाँ पर PdV की जगह बस हमको RDT पुट करना है, ये हमने पुट कर दिए. अब यहाँ पर DT सब जगह है तो हम DT को कैंसिल कर सकते हैं, और N नंबर ऑफ मोल हमने 1 लिया तो ये N भी चले जाएंगे. अब यहाँ पर क्या बचा पे, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, राइट. तो CV इधर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और यही हमारा मेयर्स रिलेशन है. तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है थर्ड चैप्टर का पूरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं. और हम इसके बाद अब आगे के चैप्टर्स जो मैक्सिमम मार्क्स के लिए वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो like and subscribe this video and hit the bell icon to get the updates. Thank you.